उसी ट्री के नीचे उन दोनों भाइयों के द्वारा बोला गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, क्योंकि यहीं पे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध कहे गए। नॉर्थ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके। और उसके ऊपर प्लेटिंग की गई है 289 केजी गोल्ड से, और पहली बार बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। उस डे को बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा। और उस खुदाई के मिट्टी हटाने के बाद यहाँ पे 480 स्तूप मिले हैं। तो बुद्ध इस जगह पे 7 सप्ताह ज्ञान प्राप्ति के बाद और बिताते हैं। तो कर्मा की जो बात कही बुद्ध ने, वो उसी जगह अजापाला निग्रोधा के पास। काफी जोरों से आंधी पानी तूफान आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आपको लेकर के आए हैं बोध गया, और यहाँ जो है आज हम बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं और आपको हम दिखाने वाले हैं बोध गया की महात्मा बुद्ध की 80 फीट की मूर्ति, और साथ साथ में आपको हम लेके चलेंगे महाबोधि मंदिर, और उसके अलावा हम आपको लेके चलेंगे म्यूजियम भी यहाँ पे। तो गाइस, बने रहिएगा इस वीडियो में और बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो आइए गाइस, आपको हम लेके चलते हैं बोध गया। लाइन तो भाई बहुत लंबी है। हाँ, लाइन लग रहा दो ढाई घंटे लग जाएंगे इधर। तो गाइस, ये लाइन जो है, ये लाइन है महाबोधि मंदिर के लिए, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वही है महाबोधि मंदिर। और गाइस, यहाँ पे आपको हम ये बता दें कि इस मंदिर में आने से पहले आपको मोबाइल अपना जो भी है वो सारा मोबाइल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अमानती घर हैं, क्लॉक रूम है। तो यहाँ पे आकर के आपको अपने मोबाइल्स और पर्स जो भी सामान है आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये आप अपने साथ कैमरा रख सकते हैं, कैमरा अलाउड है यहाँ पे, कोई भी डिजिटल कैमरा लेके जाना। और अब जो है हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि सिक्योरिटी चेक इन इसका कहाँ पे है। तो गाइस, ये देखिए महाबोधि मंदिर के एंट्री के लिए यहाँ से आपको सिक्योरिटी चेक इन होता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है, और ये एक तीर्थ स्थल है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स यहाँ पे आए हुए हैं पूजा वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे फाइनली जो है हमें गाइड साहब मिल गए हैं, गौतम कुमार नाम है इनका। तो आज ये जो है हमें पूरे बोध गया में साथ में घुमाने वाले हैं और हमारे साथ में ही रहेंगे। तो गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आप शुरू कीजिए, जो भी इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए सारा। मैं नाम तो आपको पता चल ही गया, मैं बिहार टूरिज्म का गाइड हूँ और 2013 से मैं गाइडिंग कर रहा हूँ एज ए बिहार में एज ए गाइड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आप महाबोधि मंदिर देख रहे हैं, तो महाबोधि मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो टेम्पल जो देख रहे हैं महाबोधि, ये 180 फीट इसका हाइट है। और ये जो टेम्पल जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके। ड्यू टू सो मेनी रेस्टोरेशन। और ये जो है डबल स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर जो है ये सैंक्टम है, मेन सैंक्टम है। वहाँ पे बुद्ध की मूर्ति है, 1000 साल पुरानी मूर्ति है, ब्लैक स्टोन से बनी हुई है और गोल्डन कलर की नजर आती है। और गोल्डन कलर की इसलिए नजर आती है क्योंकि उसके ऊपर जो पॉलिशिंग होता है वो गोल्ड से होता है। 40 ग्राम गोल्ड यूज होता है उसके पॉलिशिंग के लिए, लिक्विड गोल्ड। और 40 ग्राम फिर से मैं आपको गोल्ड पे ही लेके आता हूँ। तो टेम्पल के ऊपर जो गोल्डन कलर जो आपको नजर आ रहा होगा, टेम्पल के ऊपर जो गोल्डन कलर नजर आ रहा है, ये प्योर गोल्ड है। 289 केजी गोल्ड है ये। और ये 2013 में थाईलैंड के किंग भूमिपोल ने ये डोनेट किया था और वहाँ के डिवोटीज ने। और एक्चुअली ये जो सेब जो आप जो देख रहे हैं वो ब्लैक स्टोन का है और उसके ऊपर प्लेटिंग की गई है 289 केजी गोल्ड से। और ये जो है ब्रिक स्ट्रक्चर है, मैंने बताया। और इसके ऊपर जो प्लास्टर जो देख रहे हैं ये लाइम स्टैको है, ये सीमेंट नहीं है। ओके, लाइम स्टैको जी, जैसे चूनागारा का जो प्लास्टर हुआ करता था, सेम वही मटेरियल यूज किया गया इसके कंजर्वेशन वर्क में। तो फर्स्ट टाइम ये मंदिर यहाँ पे इसलिए बनाया गया, और पहली बार बनाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम इसलिए बनाया गया यहाँ पे मंदिर क्योंकि यहीं पे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बुद्ध कहे गए। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो था उस दिन
फुल मून डे था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और सबसे खास बात, सिद्धार्थ का जन्म भी सेम डे होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को ही बुद्ध कहा गया, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में सेम डे होता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए उनको उस डे को बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। फिर से मैं आता हूँ सम्राट अशोक के ऊपर आता हूँ। हम्म, तो पहली बार सम्राट अशोक यहाँ आते हैं बुद्ध से 250 सालों के बाद, हम्म, और एक चैत्य का निर्माण करवाते हैं और एक वज्रासन बनवाते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, ये 7.10 फीट लॉन्ग है, 4.7 फीट ये वाइड है, और उसका जो थिकनेस है उस प्लेटफॉर्म का ये 6 इंच है। ओके, और एक अशोकन पिलर बनवाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सम्राट अशोक यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगेन इसको रिस्टोर किया गया 1st सेंचुरी एडी में कुषाण किंग हुविस के द्वारा। अच्छा, उसके बाद अगेन इसको रिस्टोर किया गया 5 सेंचुरी एडी में गुप्तास किंग उपगुप्त के द्वारा इसको अगेन करवाया गया। और फिर जो लास्ट रिस्टोरेशन जो हुआ इसका 19th सेंचुरी में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया। और ये क्योंकि ये 13th सेंचुरी के बाद से ये मेंटेनेंस लेस होते चला जाता है, और इसके टेक केयर के लिए कोई भी नहीं होते, तो धीरे धीरे ये डैमेज होना शुरू होता है, तो काफी हद तक ये डैमेज हो जाता है। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक्सकेवेशन और कंजर्वेशन वर्क स्टार्ट किया गया, और जिनके सुपरविजन में यहाँ पे कंजर्वेशन और एक्सकेवेशन वर्क हुआ था उनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंगम। उनको फादर ऑफ द आर्कोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एएसआई के वो फाउंडर थे। और ये जो वर्क कंजर्वेशन वर्क जो स्टार्ट हुआ था ये 1880 में स्टार्ट हुआ था, और 1883 में ये वर्क फिनिश होता है। ओके, और ये लगभग 30 फीट तक ये पूरा मिट्टी में दबा हुआ था अब बिफोर एक्सकवेशन। अच्छा, तो जितना भी नीचे में जो भी आप देखते हैं, सैंक्टम देखते हैं, गर्भगृह जो है जिसके अंदर मूर्ति है बुद्ध की, वो सारा का सारा मिट्टी में दबा हुआ था, और खुदाई के बाद ही मिला है। लोगों को पहले पता नहीं था कि यहाँ पे सैंक्टम है, अच्छा, खुदाई से पहले नहीं मालूम था। तो सारा का सारा हटाया गया, और उस खुदाई के मिट्टी हटाने के बाद यहाँ पे 480 स्तूप मिले हैं, अच्छा, और सारे के सारे भोटिव स्तूप, मनोकामना स्तूप हैं। फिर से मैं आता हूँ बुद्ध के ऊपर। तो बुद्ध, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो बुद्ध बनते हैं, तो बुद्ध इस जगह पे 7 सप्ताह ज्ञान प्राप्ति के बाद और बिताते हैं, अच्छा, डिफरेंट प्लेस पे 7 वीक, तो हर जगह पे 1 वीक। हम्म, तो पहला सप्ताह उसी बोधि ट्री के नीचे में बिताते, उसी पीपल ट्री को बोधि ट्री बोला गया जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा सप्ताह, आप यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, ये अनिमेष लोचन बोला जाता है, इट मीन्स अनब्लिंकिंग आईज। ये वर्ड जो मैंने बोला है ये पाली वर्ड है, और बुद्ध ने अपने जितने भी प्रीचेज सर्मन्स जो दिए, उपदेश जो दिए, ये पाली लैंग्वेज में ही दिए। अच्छा, और ये 2 लैंग्वेजेस का मिक्सअप है। कुछ लोगों का कहना है ये संस्कृत और मगधी, जो मगध रीजन का जो बोली है, लोकल बोली है, उसका मिक्सअप है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, प्राकृत और मगधी का मिक्सअप है। तो ये पाली लैंग्वेज का वर्ड ही मैंने यूज किया, अनिमेष लोचन। इसका मतलब होता है अनब्लिंकिंग आइज। और बुद्ध जो है स्टैंडिंग पोजीशन पे दूसरे सप्ताह में उस ट्री को देख रहे थे जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दैट वाज द थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग। और फिर तीसरा सप्ताह जो है ये चक्रमन स्थल के पास में बिताते हैं। तो कंटिन्यूअसली 1 वीक ये बैक एंड फोर्थ वॉकिंग करते हैं 19 स्टेप। अच्छा, तो अभी वहां पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो उसी जगह पे ये बैक एंड फोर्थ 19 स्टेप वॉकिंग करते हैं कंटिन्यूअसली 1 वीक, क्योंकि ये अपने माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट करना ही मेडिटेशन था। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ मेडिटेशन, मोशन मेडिटेशन। चौथे सप्ताह में ये एक जगह बैठ के ध्यान में मग्न होते हैं, और उस जगह पे ये थ्योरी देते हैं कॉज एंड इफेक्ट। पाली में इसको बोला गया है पट्टित समुत्पाद। ओके, तो ये जो है ना प्रिंसिपल की है बुद्धिज्म का। बुद्ध ने 84,000 उपदेश दिए सूत्राज में, तो ये बेस, 84,000। हाँ, तो ये बेस है बुद्धिज्म का पट्टित समुत्पाद। इसको कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, ओके, और 5वां सप्ताह ये मेडिटेशन कर रहे होते हैं एक बनियान ट्री के नीचे, जिसको अभी आजापाला निग्रोधा बोला गया है बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स में। और ये आजापाला निग्रोधा का मतलब होता है बनियान ट्री, और आजापाला बकरी पालने वाले सेफर्ड। अच्छा, तो वो भी वहां बैठा, और वहीं पे एक ब्राह्मण
उनसे क्वेश्चन करता है हु इज ब्राह्मण। बुद्ध कहते हैं बाय बर्थ कोई भी ब्राह्मण नहीं है, बाय हिज कर्मा एनीवन बिकेम बिल्कुल ब्राह्मण। सही बात। तो कर्मा की जो बात कही बुद्ध ने, वो उसी जगह अजापाला निग्रोधा के पास। फिर छठे सप्ताह में वो जहाँ मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो काफी जोरों से आंधी पानी तूफान आता है, और उससे सेव करने के लिए एक सरपेंट किंग मुचलिन ये जमीन के नीचे से पाताल से बेनेथ ऑफ द अर्थ से बाहर निकलते हैं, अच्छा। और बुद्ध को वो प्रोटेक्ट करते हैं उस हैवी रेनफॉल और हेलस्टॉर्म से, जो आंधी पानी तूफान और ओलावृष्टि जो हुआ उससे प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं। तो आज उस जगह पे एक तालाब बनाया गया है। ओके। तो मुचलिंद ने उनको प्रोटेक्ट किया था, इसलिए उस तालाब का नाम मुचलिंद सरोवर है। मुचलिन सरोवर। जी, और अप्रोक्स 1400 इयर्स ओल्ड है वो। अच्छा। और वो इसलिए 1400 इयर्स ओल्ड है क्योंकि जब 5 सेंचुरी एडी में यहाँ पे फायान आते हैं तो उन्होंने अपने ट्रेवल लॉग में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जब यहाँ पे हुएनसांग 7 सेंचुरी एडी में आते हैं तो उन्होंने उस तालाब को मेंशन किया है। अच्छा। तो हिस्टोरिकली वो 1400 इयर्स प्रूव्ड है उनके किताब के अनुसार। और फिर 7वां सप्ताह वो बिताते हैं एक रजायतन ट्री के नीचे, एक फॉरेस्ट ट्री है, अच्छा। वहां पे बिताते हैं। और उस जगह पे जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उनको देख के दो व्यापारी, दो मर्चेंट ये रुक जाते हैं। अच्छा। और ये उत्कल के रहने वाले होते उत्कल। हैं जी। एक का नाम तपासु, दूसरे का नाम भालिक, एंड दे वाज ओन ब्रदर। अच्छा। और ये जा रहे थे ब्रह्मदेश, हम्म। आज का म्यांमार, मैं व्यापार करने ओके। के लिए। और बुद्ध को देख के आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, फिर बुद्ध से वो पूछते हैं आप कौन है, फिर बुद्ध उनको अपने बारे में बताते हैं, उनको 4 आर्य सत्य के बारे में बताते हैं, 8 पाथ के बारे में बताते हैं। हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले पटित समुत्पाद, इसके बारे में बताते हैं। और ये दोनों भाई उनसे काफी इंप्रेस होते हैं बुद्ध से, और फर्स्ट टाइम उसी जगह पे उस ट्री के नीचे, जिसका नाम रजायतन जगह का नाम है, उस ट्री का नाम रजायतन, इसलिए उस जगह का नाम रजायतन है, उसी ट्री के नीचे उन दोनों भाइयों के द्वारा बोला गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। 2 लाइन बोले गए, तीसरा लाइन संघम शरणम गच्छामि है। तो ये जब सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं बुद्ध, उसके बाद संघ की स्थापना होती है, उसके बाद संघम शरणम गच्छामि। इसका मतलब मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं आपकी धम्म की शरण में आता हूँ। जो उनके उपदेश थे ये धम्म थे। तो गाइस, जो यही था इतिहास इस महाबोधि मंदिर का। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि हम जो है आपको अंदर का दिखा नहीं सकते नज़ारा, क्योंकि अंदर जो है मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ DSLR कैमरा वगैरह आप जा करके लेके अंदर जा सकते हैं। तो गाइस, इसके अलावा भी अभी राजगीर की, नालंदा की और मांझी माउंटेन की वीडियो बना रखी है, तो आप उन सारे वीडियोस को जाके चेकआउट कीजिए। तो फिलहाल हम गौतम जी के साथ ही अभी जाएंगे यहाँ पे 80 फीट की मूर्ति के पास। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो में।